हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। आज की कहानी में आपका स्वागत है। शाम के करीब 7 बजे मल्होत्रा हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। घर में आज अयान मल्होत्रा की दादी की 75वीं सालगिरह की और शहर के बड़े बड़े लोग उस पार्टी में शामिल होने वाले थे। अयान हमेशा की तरह अपने ऑफिस में सीधे पार्टी में पहुंचा था। महंगे सूट में वह बिल्कुल शांत और गंभीर दिख रहा था। उसके छोटे भाई कबीर ने उसे देखते ही कहा, भाई आज कम से कम मुस्कुरा देना, वरना लोग समझेंगे कि पार्टी में किसी की बरसी है। आयान ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम्हें मजाक के अलावा कुछ आता भी है। कबीर हंसते हुए बोला, शादी कर लो, फिर शायद हंसना सीख जाओगे। आयान ने तुरंत कहा, शादी बिल्कुल नहीं। उसी वक्त पार्टी के दूसरे कोने में नायरा शर्मा अपनी दोस्त रिया के साथ खड़ी थी। उसने खूबसूरत साड़ी पहनी थी, लेकिन बार बार घड़ी देख रही थी। रिया ने पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो। नायरा ने कहा, क्योंकि मुझे यहाँ अपनी माँ ने भेजा है और मुझे पता है कि वह मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है। रिया हंस पड़ी, तो भाग जाओ। नायरा ने कहा, काश, लेकिन मेरी माँ ने साफ कहा है कि अगर आज उनके रिश्ते ने मुझे पसंद कर लिया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। दोनों हंसने लगी। तभी नायरा के हाथ में पकड़ा जूस किसी से टकरा गया और पूरा जूस अयान की सफ़ेद शर्ट पर गिर गया। पार्टी अचानक शांत हो गई। अयान ने अपनी शर्ट की तरफ देखा, फिर नायरा की तरफ। नायरा ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी, गलती से हुआ। अयान ने ठंडी आवाज़ में पूछा, आपको सामने देखकर चलना नहीं आता। नायरा की भौहें तन गई। आपको और आपको इंसान की तरह बात करना नहीं आता। कबीर दूर खड़ा यह देखकर अपनी हंसी रोक रहा था। अयान ने कहा, आपने मेरी शर्ट खराब कर दी। नायरा ने जवाब दिया, शर्ट है, ज़िंदगी नहीं, धुल जाएगी। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अयान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह जवाब देते देखा था। उसने कहा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। नायरा बोली, और आप काफ़ी एरोगेंट हैं। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। तभी अयान की दादी वहाँ आई और दोनों को साथ देखकर मुस्कुरा दी। उन्होंने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अयान और नायरा ने एक साथ कहा, नहीं। दादी हंस पड़ी, अच्छा है, जान पहचान आज से शुरू कर लो। दोनों ने हैरानी से दादी को देखा, लेकिन असली झटका तब लगा जब रात को अयान के पिता ने उसे कहा, हमने तुम्हारी शादी की बात तय कर दी है। अयान ने गुस्से से पूछा, किससे। पिता ने सामने रखी तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। तस्वीर देखते ही अयान के चेहरे का रंग बदल गया। वह वही लड़की थी जिसने कुछ घंटे पहले उसकी शर्ट खराब की थी। दूसरी तरफ नायरा के घर में भी उसकी माँ ने वही तस्वीर उसके सामने रखी और कहा, बेटी, तुम्हारी शादी अयान मल्होत्रा से तय हुई है। नायरा ने तस्वीर देखते ही चीख कर कहा, क्या, उस अकड़ू इंसान से। और उसी समय अयान अपने कमरे में खड़ा तस्वीर को देख रहा था और देखते हुए बोला, मैं उस लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि अगले दिन उनके परिवार
एक ऐसा फैसला सुनाने वाला था जिसे सुनकर दोनों की सारी अकड़ टूटने वाली थी। एपिसोड 1 का सवाल, क्या अयान और नायरा अपनी शादी रोक पाएंगे? कमेंट कर ज़रूर बताएं। सुबह होते ही मल्होत्रा हवेली में ऐसा माहौल था जैसे किसी बड़ी मीटिंग की तैयारी हो रही हो। अयान डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, मैंने साफ कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी। पिता ने शांत स्वर में कहा, और मैंने भी साफ कह दिया है कि इस बार तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। आर्यन ने कुर्सी पीछे करते हुए कहा, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। तभी दादी ने उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा, शादी सिर्फ इसलिए मत करना कि हम चाहते हैं, लेकिन एक बार उस लड़की को जान तो लो। अयान ने कहा, मैं उसे जानता हूँ, वह बदतमीज़ है। कबीर तुरंत बोला, भाई, पहली मुलाकात में आपने भी कमाल की तहजीब दिखाई थी। अयान ने उसे घूरा और कबीर चुप हो गया। दूसरी तरफ नायरा भी अपने घर में शादी से इनकार कर रही थी। माँ, मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जो मुझे देखकर भी मुस्कुराता नहीं। उसकी माँ ने कहा, तुमने उससे सिर्फ 10 मिनट देखा है। नायरा बोली, 10 मिनट काफ़ी थे। तभी उसके पिता ने गंभीर होकर कहा, बेटी, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन अयान के परिवार ने एक शर्त रखी है। अगर तुम दोनों शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो दोनों परिवारों के बीच चल रही पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। नायरा चुप हो गई। उसके पिता का बिजनेस उसी पार्टनरशिप पर निर्भर था। वह अपने पिता को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। कुछ घंटे बाद दोनों परिवार एक साथ बैठे। अयान ने कहा, मेरी एक शर्त है। नायरा ने तुरंत कहा, मेरी भी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अयान बोला, शादी होगी तो सिर्फ 1 साल के लिए। उसके बाद अगर हम साथ नहीं रहना चाहेंगे तो अलग हो जाएंगे। नायरा ने कहा, मंजूर है। सब हैरान रह गए। दादी ने पूछा, और कोई शर्त? नायरा बोली, हम एक दूसरे की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दखल नहीं देंगे। अयान ने कहा, मंजूर है। कबीर धीरे से बोला, और प्यार? अयान और नायरा एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं। सब हंस पड़े, लेकिन दोनों के चेहरे गंभीर थे। शादी की तारीख तय हो गई। नायरा कमरे में जाकर अपनी डायरी खोलती है और लिखती है, 1 साल, बस 1 साल, फिर मैं अपनी ज़िंदगी में वापस चली जाऊंगी। उसी रात अयान भी अपने कमरे में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी लाइन पढ़ता है, लेकिन अचानक उसकी नज़र नायरा की उस तस्वीर पर चली जाती है जो उसके फ़ोन में एक्सीडेंटली सेव हो गई थी। उसे याद आया कि पार्टी में गिरते समय नायरा ने खुद को संभालने से पहले उसकी शर्ट बचाने की कोशिश की थी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी कबीर कमरे में आया और बोला, भाई, मुस्कुरा क्यों रहे हो? अयान तुरंत गंभीर हो गया। कुछ नहीं। कबीर ने फ़ोन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, शादी अभी हुई नहीं और भाभी की फ़ोटो फ़ोन में आ गई। अयान ने तकिया उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। उधर नायरा को एक मैसेज मिला, कल से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसने जवाब दिया, किसने भेजा? लेकिन मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। एपिसोड 2 का सवाल, शादी के बाद अयान और नायरा एक ही घर में कैसे रहेंगे? शादी का दिन आ गया। नायरा लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा घबराहट थी। उसकी सहेली रिया ने उसके कान में कहा, आखिरी मौका है, भागना है तो अभी भाग जाओ। नायरा हंसते हुए बोली, नहीं, अब देखना है कि ये मिस्टर अकड़ू पति बनकर कितने दिन टिकते हैं। दूसरी तरफ अयान घोड़ी पर बैठा था और कबीर लगातार उसे छेड़ रहा था, भाई,
आखिरी बार पूछ रहा हूँ, भागना है? आर्यन ने कहा। तुम्हें मैं घोड़ी से नीचे फेंक दूंगा। मंडप में दोनों आमने सामने आए। नायरा ने धीरे से कहा, याद है 1 साल? अयान ने कहा, मुझे सब याद है। 7 फेरों के दौरान दोनों के बीच कोई रोमांटिक नज़रें नहीं थी, लेकिन 7वें फेरे के समय नायरा का पैर हल्का सा फिसला और अयान ने तुरंत उसको हाथ से पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। नायरा ने धीरे से कहा, थैंक यू। अयान ने हाथ छोड़ते हुए कहा, ध्यान से चला करो। नायरा ने आंखें घुमाई। शादी पूरी हुई। जब नायरा पहली बार मल्होत्रा हवेली में दुल्हन बनकर पहुंची तो परिवार ने उसका स्वागत किया। अयान की मां ने उसे गले लगाकर कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। नायरा की आंखें नम हो गई। उसे अपने माता पिता की याद आ गई। रात को कमरे में पहुंचते ही दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अयान ने कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगा। नायरा ने कहा, नहीं, तुम्हारी कमर खराब हो जाएगी। आधा बेड तुम्हारा है, आधा मेरा। अयान ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम्हें इतनी चिंता क्यों? नायरा बोली, चिंता नहीं है, बस इंसानियत है। दोनों अपने अपने हिस्से में लौट गए और लेट गए। कुछ देर बाद नायरा की आवाज़ आई, अयान। हाँ, अगर हम 1 साल बाद अलग हो गए तो? अयान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तब तुम अपनी ज़िंदगी जीना और मैं अपनी। नायरा ने पूछा, और अगर उससे पहले? वह रुक गई। अयान ने पूछा, अगर उससे पहले क्या? नायरा बोली, कुछ नहीं। दोनों चुप हो गए। लेकिन उसी रात अयान को नींद नहीं आई। वह बार बार नायरा की तरफ देख रहा था। सुबह नायरा उठी तो उसने देखा कि उसके लिए चाय पहले से रखी थी। उसने पूछा, ये किसने बनाई? अयान ने अखबार से नज़रें हटाकर बिना कहा, मैंने। नायरा ने मुस्कुराकर कहा, आप इतने भी बुरे नहीं हैं। अयान बोला, और तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो। नायरा ने चाय उठाई और उसे कप में आधी चाय डाल दी। उसके कप में आधी चाय डाल दी। अब बराबर है। अयान उसे देखता रह गया। उन्हें अभी पता नहीं था कि उसके बीच शुरू हुई छोटी सी दोस्ती एक दिन दोनों के लिए प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगी। एपिसोड 3 का हुक। क्या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट सच में सिर्फ 1 साल तक रहेगा? सुबह हवेली में नाश्ते की मेज़ पर सब बैठे थे। नायरा चुपचाप पराठा खा रही थी और अयान हमेशा की तरह अपने फ़ोन में व्यस्त था। कबीर ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, शादी के 3 दिन में ही भैया के लिए चाय और नाश्ता बनाने लगी। प्यार बहुत जल्दी हो गया। नायरा ने तुरंत कहा, प्यार नहीं, घर में शांति बनाए रखने की कोशिश है। अयान ने उसकी तरफ देखा और बोला, और वैसे भी ये चाय बहुत ख़राब थी। नायरा ने हैरानी से पूछा, तो फिर पूरी क्यों पी? अयान कुछ बोल पाता उससे पहले कबीर ज़ोर से हंस पड़ा। तभी अयान ने ऑफिस से उसकी कलीग रिधिमा वहां आ गई। वह अयान की पुरानी दोस्त थी और बिना किसी झिझक के उसके पास जाकर बोली, अयान, आज की प्रेजेंटेशन के लिए मेरी सारी फाइल्स तैयार कर दी है। फिर उसने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम हमेशा की तरह आखिरी वक्त पर सब मेरे ऊपर छोड़ देते हो। नायरा ने पहली बार दोनों को इतने करीब देखा। उसके चेहरा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। रिधिमा ने नायरा की तरफ देखकर कहा, ओह, आप शायद नई मिसेस मल्होत्रा हैं। नायरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, मैं ही हूँ। रिधिमा हल्का सा हंसकर बोली, अच्छा है, अयान को कोई संभालने वाला मिल गया। नायरा ने जवाब दिया,
जी, लेकिन अभी तक तो लगता है इन्हें संभालना किसी के बस की बात नहीं। सब हंस पड़े। अयान भी मुस्कुरा दिया। रिधिमा की नज़र अयान की मुस्कान पर गई और उसके चेहरे पर हल्की सी नाराज़गी आ गई। ऑफिस जाने से पहले अयान ने नायरा से पूछा, तुम आज क्या करोगी? नायरा ने कहा, मुझे अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है। अयान ने तुरंत कहा, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। नायरा ने मना कर दिया, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अयान ने पूछा, क्यों? नायरा बोली, क्योंकि शादी हुई है, मेरी आज़ादी ख़त्म नहीं हुई। अयान कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, ठीक है। लेकिन जब नायरा इंटरव्यू के लिए निकली तो अयान ने चुपचाप ड्राइवर को उसके पीछे जाने के लिए कहा। शाम को नायरा वापस आई और तो उसने देखा कि अयान बालकनी में खड़ा है। उसने पूछा, आप मेरा इंतज़ार कर रही थे? अयान ने तुरंत कहा, नहीं। नायरा मुस्कुराई, तो बालकनी में खड़े होकर दरवाजे को क्यों देख रहे थे? अयान कुछ बोलता उससे पहले नायरा का फ़ोन बजा। फ़ोन पर उसकी कॉलेज फ्रेंड आरव था। नायरा खुशी से बात करने लगी, आरव, तुम्हें मेरी शादी की खबर मिल गई। अयान का चेहरा अचानक बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि नायरा किसी दूसरे लड़के से इतनी खुशी से बात कर रही है। नायरा फ़ोन पर हंसते हुए बोली, कल मिलते हैं। फ़ोन काटते ही अयान ने पूछा, कौन था? नायरा ने कहा, मेरा दोस्त। अयान ने सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए पूछा, काफ़ी क्लोज़ दोस्त है। नायरा ने शरारत में कहा, क्यों, आपको जलन हो रही है? अयान तुरंत बोला, मुझे क्यों होगी? नायरा हंसते हुए कमरे में चली गई। लेकिन कमरे में अकेले रह जाने के बाद अयान ने खुद से एक सवाल पूछा, मुझे सच में जलन क्यों हो रही है? उसी रात नायरा ने अयान को सोते हुए देखा। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा नहीं था। उसने धीरे से उसके माथे पर आई बालों को एक लट हटाई और फुसफुसाई, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगी, अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा घबरा गई। अयान ने आंखें खोले बिना कहा, मत जाओ नायरा, वहीं रुक जाओ। और पहली बार दोनों के बीच वह दूरी कम हुई जिससे उन्होंने शादी के दिन तय किया था। एपिसोड 4 का सवाल, अयान ने नींद में नायरा का हाथ क्यों पकड़ा? अयान का हाथ अभी भी नायरा की कलाई पर था। नायरा कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने धीरे से कहा, अयान, छोड़िए। अयान ने आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि अयान ने नायरा का हाथ पकड़ रखा है। उसने तुरंत छोड़ दिया और दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोला, सॉरी, नींद में पता ही नहीं चल रहा था। नायरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सुबह जब अयान उठा तो नायरा कमरे में नहीं थी। वह नीचे पहुंचा तो देखा कि नायरा उसकी माँ के साथ नाश्ता बना रही थी। अयान की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बहू ने आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। अयान ने नायरा की तरफ देखा, तुम्हें मेरी पसंद कैसे पता? नायरा ने सहजता से कहा, कल माँ से पूछ लिया था। अयान के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। तभी कबीर बोला, भाई मुस्कुरा रहे हो, सब ठीक तो है? अयान ने उसे घूरा। नायरा हंसने लगी। कुछ देर बाद अयान ऑफिस जाने लगा तो नायरा ने पीछे से आवाज़ दी, अयान। वह पलटा। नायरा उसके लिए हाथ में एक छोटा सा लंच बॉक्स देते हुए बोली, खाने समय पर खा लेना। अयान ने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ। नायरा ने जवाब दिया, पता है, लेकिन आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप खाना भूल जाते होंगे। अयान ने लंच बॉक्स ले लिया। थैंक्स, नायरा ने मुस्कुराकर कहा। वेलकम पति जी। अयान कुछ पल उसे देखता रहा। ऑफिस पहुंचने के बाद रिधिमा ने देखा कि अयान लंच बॉक्स खोलकर खाना खा रहा है। उसने पूछा, आज घर से खाना आया है? अयान ने पहली बार बिना झिझके कहा, हाँ, नायरा ने बनाया है। रिधिमा के चेहरे पर हल्की उदासी आई। उसने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। अयान ने पूछा, कैसे? रिधिमा बोली, पहले तुम अपने बारे में सोचते थे, अब किसी और के बारे में भी सोचने लगे हो। अयान कुछ नहीं बोला। शाम को नायरा अपने इंटरव्यू से वापस आ रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था। वह सड़क किनारे खड़ी हो गई। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। अयान बाहर निकला और गुस्से में बोला, तुम्हें फ़ोन करना नहीं आता? नायरा ने कहा, मैं खुद आ जाती। अयान ने अपना जैकेट उसके सर पर रखते हुए कहा, बहुत बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं। दोनों एक ही छतरी के नीचे कार तक पहुँचे। रास्ते में नायरा ने पूछा, आप मेरा पीछा क्यों आए?
अयान ने कहा, मैं बस रास्ते से गुजर रहा था। नायरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, झूठ बोलना आपको नहीं आता। अयान ने उसकी तरफ देखा, और तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आता है। नायरा ने उसका हाथ हल्के से पकड़कर कहा, लेकिन आपको मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है। अयान ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर पहुंचकर नायरा सीढ़ियों पर फिसलने लगी तो अयान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों कुछ सेकंड तक बिल्कुल पास खड़े थे। नायरा की धड़कनें तेज हो गई। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, सावधान। नायरा ने धीमे स्वर में पूछा, अगर आप नहीं होते तो? अयान ने कहा, मैं होता ही क्यों नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी पीछे से कबीर की आवाज़ आई, वाह, मैं गलत समय पर आ गया क्या। दोनों तुरंत अलग हो गए। नायरा शर्म से अंदर चली गई और अयान ने कबीर को घूरते हुए कहा, एक दिन मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। रात को नायरा अपने कमरे में बैठी आईने में खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे अयान की इतनी परवाह कब से होने लगी। उसी वक्त बाहर अयान भी बालकनी में खड़ा उसी सवाल का जवाब खोज रहा था। दोनों अलग अलग कमरों में थे, लेकिन उनके दिल में पहली बार एक ही एहसास जन्म ले चुका था, प्यार की पहली दस्तक। लेकिन अगले ही दिन नायरा के सामने एक ऐसी लड़की आने वाली थी जो अयान की ज़िंदगी में सिर्फ एक दस्तक नहीं थी। कौन है वह लड़की जो अयान और नायरा के रिश्ते के बीच में आने वाली थी? आपको कहानी कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली सुबह नायरा अयान के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंची तो वह वहां नहीं था। उसने सोचा शायद ऑफिस चला गया होगा, लेकिन तभी नीचे से एक लड़की की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। नायरा सीढ़ियों से नीचे आई तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने अयान को देखते ही गले लगा लिया और बोली, अयान, तुम बिल्कुल नहीं बदले। नायरा वहीं खड़ी रुक गई। अयान ने उसे अलग करते हुए कहा, सिया, तुम अचानक यहाँ? सिया मुस्कुराकर बोली, अचानक नहीं, पूरे 3 महीने बाद आई हूँ और सबसे पहले तुमसे मिलने आई हूँ। नायरा की नज़र दोनों पर थी। अयान ने नायरा को देखा और कहा, नायरा, ये सिया है, मेरी बचपन की दोस्त। सिया ने नायरा को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, और ये? अयान ने कुछ पल रुककर कहा, मेरी पत्नी। सिया के चेहरे की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। पत्नी? नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी, असली वाली। कबीर ने दूर से यह सुना तो अपनी हंसी रोकने लगा। सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि तुमने शादी कर ली। अयान ने कहा, मैंने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। नायरा के दिल को यह बात चुभ गई। वह चुपचाप वहाँ से जाने लगी, लेकिन सिया ने आवाज़ दी, नायरा, क्या हम बात कर सकते हैं? दोनों बालकनी में चली गई। सिया ने कहा, मैं अयान को बचपन से जानती हूँ, शायद तुमसे ज़्यादा। नायरा ने शांत स्वर में कहा, ये अच्छी बात है। सिया ने कहा, अयान बहुत मुश्किल इंसान है, उसे समझना आसान नहीं। नायरा मुस्कुराई, मैंने कोशिश शुरू कर दी है। सिया कुछ पल चुप रही और फिर बोली, उम्मीद है तुम उसे मुझसे दूर नहीं करोगी। नायरा का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मैं किसी को किसी से दूर नहीं करती। जो रिश्ता मजबूत होता है उसे कोई तीसरा इंसान नहीं तोड़ सकता। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। उसी शाम सिया ने अयान से अकेले में कहा, तुम खुश हो? अयान ने जवाब दिया, हाँ। सिया ने पूछा, उसके साथ? अयान ने कुछ पल नायरा की तरफ देखा जो दूर से परिवार के साथ हंस रही थी। फिर उसने कहा, हाँ। सिया की आंखों से आंसू आ गए। मैंने इतने साल तुम्हारा इंतज़ार किया और तुमने किसी और से शादी कर ली। अयान ने गंभीर होकर कहा, सिया, मैंने तुम्हें कभी कोई वादा नहीं किया था। सिया ने कहा, लेकिन तुम जानते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नायरा ने अनजाने में यह बातचीत सुन ली थी। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। रात में अयान कमरे में आया तो नायरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, सिया आपसे प्यार करती है? अयान कुछ पल चुप रहा। हाँ। नायरा ने पूछा, और आप? अयान ने कहा,
मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा। नायरा उसकी तरफ मुड़ी। लेकिन अगर मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आती, तो अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था। नायरा की आंखें नम हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। अयान उसके पास आया और धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नायरा ने धीमे से पूछा, क्या आपको सच में मेरी परवाह है? अयान ने जवाब देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सिया वहाँ खड़ी थी। उसने दोनों को हाथ पकड़े देखा और उसकी आंखों में दर्द के साथ एक फ़ैसला उतर आया। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अगली सुबह सिया ने नायरा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर नायरा की पूरी दुनिया हिल देने वाली थी। एपिसोड 6 का सवाल, सिया नायरा को क्या प्रस्ताव देने वाली थी? सुबह नायरा अभी तैयार होकर नीचे आई ही थी कि सिया ने उसे रोक लिया। घर के बाकी लोग नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे, लेकिन सिया ने धीरे से कहा, नायरा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। नायरा उसके साथ गार्डन में चली गई। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सिया ने अपने बैग में से एक एनवलप निकालकर नायरा की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? नायरा ने पूछा। सिया ने कहा, तुम्हारे और अयान के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। नायरा के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें ये कहाँ से मिली? सिया ने कहा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ 1 साल की है। नायरा ने एनवलप बंद कर दिया। मुझे पता है, सिया ने कहा। तो फिर अयान को जाने दो। नायरा कुछ पल चुप रही। तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूँ? सिया की आंखों में आंसू थे। हाँ, क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। नायरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर अयान तुम्हें प्यार करता होता तो शायद मैं पीछे हट जाती। सिया चुप हो गई। नायरा ने आगे कहा, लेकिन मैं उसे छोड़कर सिर्फ इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। सिया ने कहा, तुम दोनों का रिश्ता असली नहीं है। नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुरुआत में नहीं था। सिया ने पूछा, और अब? नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह खुद भी अपने दिल का सच स्वीकार करने से डरती थी। उसी वक्त गार्डन के बाहर खड़ा अयान उनकी बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन चुका था। उसे समझ आ गया था कि नायरा उसके लिए अपने दिल से लड़ रही है। शाम को परिवार में एक छोटी सी पूजा रखी गई थी। सिया भी वहीं थी। पूजा के दौरान पंडित ने अयान और नायरा को साथ बैठाया। नायरा का हाथ गलती से दीपक के पास चला गया और गरम तेल की एक बूंद उसकी उंगली पर गिर गई। अयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बिना किसी परवाह किए उसकी उंगली पर पानी डाल दिया। नायरा ने उसे देखा और कहा, इतनी सी बात है। अयान ने कहा, तुम्हारे लिए होगी। पूरा परिवार दोनों को देखने लगा। दादी के चेहरे पर मुस्कान थी। रात में अयान नायरा के कमरे में आया। उसने कहा, सिया ने तुमसे क्या कहा? नायरा ने कहा, कुछ नहीं। अयान ने पूछा, मुझे झूठ बोल रही हो? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? नायरा ने पलट कर कहा, आपने भी तो मुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं कही। अयान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे अब ये 1 साल बहुत छोटा लगने लगा है। नायरा की सांसें जैसे थम गई। उसने पूछा, क्यों? अयान उसके पास आया और बोला, क्योंकि मुझे डर लगने लगा है कि 1 साल बाद तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अयान। तभी अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं अभी तुमसे प्यार का वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नायरा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार अपना दिल पूरी तरह खोने वाली
वह पहली बार अपना पूरा दिल खोने वाली थी। लेकिन तभी बाहर ज़ोर से आवाज़ आई। दोनों दौड़कर बाहर आए। सिया सीढ़ियों के पास खड़ी थी और उसके हाथ में एक गिलास टूटकर ज़मीन पर पड़ गया था। उसने दोनों को देखा और कहा, तो आखिरकार तुमने उसे चुन ही लिया। इसके बाद सिया ने जो किया उससे पूरे परिवार के सामने अयान और नायरा के रिश्ते पर सवाल खड़ा होने वाला था। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। एपिसोड 7 का सवाल, सिया अब अयान और नायरा को अलग करने के लिए क्या करेगी? कमेंट करें। सिया की आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गया। नायरा ने देखा कि सिया के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दुख से ज़्यादा गुस्सा था। सिया ने सबके सामने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चुप रहूं, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। अयान ने गंभीर होकर कहा, सिया बात क्या है? सिया ने नायरा की तरफ देखा और बोली, बात नायरा की है। नायरा हैरान रह गई, मेरी? सिया ने कहा, हाँ, शायद इस घर में किसी को नहीं पता कि नायरा ने ये शादी क्यों की। अयान का चेहरा सख्त हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? सिया ने एक कागज़ निकाला, टेबल पर रख दिया। ये नायरा का इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लेटर है, इसे देखिए। अयान ने कागज़ उठाया। सिया बोले, जिस कंपनी में नायरा काम करना चाहती है उसका मालिक मेरे पिता हैं, और शादी से ठीक पहले नायरा ने वहाँ जॉब के लिए एप्लीकेशन दी थी। नायरा ने तुरंत कहा, इसका शादी से क्या लेना देना है? सिया ने कहा, बहुत लेना देना है, क्योंकि अगर नायरा को ये जॉब मिल जाती है तो वह मेरा बिज़नेस ग्रुप के साथ काम करेगी और अयान की कंपनी से भी जुड़ जाएगी। परिवार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अयान ने नायरा की तरफ देखा, क्या तुमने मुझसे ये बात छिपाई? नायरा ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे अपने करियर बनानी है। सिया ने तुरंत कहा, करियर या अयान के बिजनेस तक पहुंचने का रास्ता? नायरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अयान ने सिया को रोकते हुए कहा, बस। लेकिन तभी अयान की मां ने भी पूछा, नायरा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारी जॉब हमारे बिजनेस से जुड़ सकती है? नायरा ने सिर झुका दिया। मुझे कंपनी का नाम पता था, लेकिन मैंने कभी इस वजह से शादी नहीं की। अयान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने पूछा, तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं कही? नायरा की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि मुझे डर था कि आप भी मेरी हर बात पर शक करोगे। अयान कुछ बोला नहीं पाया। सिया ने कहा, अयान, तुम उससे प्यार करने लगे हो, इसलिए तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा। अयान ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरे लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। सिया बोली, तो फिर खुद फैसला करो। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो चला दिया। वीडियो में नायरा किसी आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी कह रहा था, अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो शादी के बाद अयान के करीब रहना पड़ेगा। नायरा ने घबराकर कहा, मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करूंगी। वीडियो अचानक ख़त्म हो गया। पूरा परिवार नायरा को देखने लगा। नायरा के चेहरे से रंग उड़ चुका था। उसने कहा, ये वीडियो अधूरा है। सिया ने पूछा, तो पूरा सच बताओ। नायरा ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने जॉब लेने से मना कर दिया था। अयान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे ये बात तुमसे सुननी चाहिए थी। नायरा रोते हुए बोली, मैं डर गई थी। अयान ने कुछ नहीं कहा। वह वहाँ से चला गया। नायरा उसके पीछे भागी और कमरे में जाकर बोली, अयान, मेरी बात सुनिए। अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ चोट थी। मुझे तुम पर शक नहीं करना था नायरा, लेकिन तुमने मुझे सच बताने का मौका ही नहीं दिया। नायरा रोते हुए बोली, मैंने आपको खोने के डर से छिपाया था। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, यही तो समस्या है, तुम मुझे खोने से डरने लगी हो, लेकिन मैं तुम्हें खोने से पहले ही डर गया हूँ। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अयान कमरे से बाहर चला गया। पहली बार दोनों के बीच प्यार था, लेकिन उसी प्यार के साथ एक दरार भी पैदा हो चुकी थी। और उस रात नायरा का सिया का एक मैसेज मिला, अगर सच जानना चाहती हो कि अयान ने उसे शादी क्यों की, तो कल सुबह अकेले में मुझसे मिलो। अध्याय 8 का सवाल, क्या सिया सच में
अयान की शादी का कोई एक ऐसा सच जानती जो नायरा से छिपा हुआ था। कमेंट करना ना भूलें। नायरा पूरी रात सिया के मैसेज के बारे में सोचती रही। उसी समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया आखिरकार कौन सा सच बताना चाहती है। सुबह होते ही वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। सिया पहले से ही वहाँ एक शांत कैफ़े में इंतज़ार कर रही थी। नायरा उसे के सामने जाकर बैठते ही बोली, अब बताओ, अयान ने मुझसे शादी क्यों की थी? सिया ने कुछ पल उसे देखा और फिर कहा, क्योंकि उसने अपने परिवार को तुम्हारे बारे में पहले ही बताया था। नायरा चौंक गई। क्या? सिया ने कहा, तुम्हें लगता है कि ये शादी सिर्फ परिवार की मजबूरी थी, लेकिन शादी से पहले अयान तुम्हारे बारे में जानता था। नायरा के चेहरे पर उलझन थी। जो वो मुझे जानता था। सिया ने अपना फ़ोन उसके सामने रखा। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। नायरा ने तस्वीर देखी तो हैरान रह गई। उसमें वह खुद थी, कॉलेज के दिनों की। वह अयान के साथ नहीं थी, लेकिन तस्वीर में पीछे अयान की हैंडराइटिंग में लिखा था, लड़की बहुत जिद्दी है, लेकिन सच्ची लगती है। नायरा ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये कब की है? सिया ने कहा, 2 साल पुरानी। नायरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अयान ने मुझे कभी नहीं बताया। सिया बोली, क्योंकि वह तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर उसने तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताया तो तुम उससे उसके पैसे और नाम की वजह से पसंद करोगी। नायरा की आंखों नम हो गई। तो फिर उसने शादी के लिए इतना विरोध क्यों किया? सिया हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि वह डर गया था। उसे डर था कि तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम उससे दूर हो जाओगी। नायरा कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? सिया ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैंने अयान को हमेशा चाहा है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि उसका दिल तुम्हारे पास है। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अयान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो उसे बहुत मुश्किल से बाहर करता है। दोनों कैफ़े से बाहर निकली। उसी वक्त नायरा को अयान का फ़ोन आया। तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ में चिंता थी। नायरा ने कहा, मैं बस। अयान ने उसकी बात काट दी। तुम बिना बताए घर से क्यों गई? नायरा ने कहा, आपको मेरी चिंता हो रही है। कुछ पल खामोशी रही। फिर अयान ने कहा, बहुत। नायरा की आंखें भर आई। वह घर लौटी तो अयान बालकनी में उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही नायरा सामने आई, अयान ने उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। नायरा कुछ पल हैरान रही, फिर उसने भी अपनी बाहें उसके चारों तरफ कर दी। अयान ने धीमे से कहा, कल रात मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे दूर चली जाओगी। नायरा ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछा, क्यों? नायरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझसे आपसे प्यार करने लगे हो। अयान की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर अयान ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया। यह उसका पहला सचमुच का रोमांटिक मोमेंट था, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी मजबूरी के। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं थी। उसी शाम अयान के पिता ने परिवार के सामने घोषणा की, अयान और नायरा की शादी के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाएगा। सब चौंक गए। नायरा ने अयान की तरफ देखा। अयान भी हैरान रह गया। पिता ने कहा, अब ये शादी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलेगी। नायरा के चेहरे पर उम्मीद आई, लेकिन अगली बात सुनकर उसकी आंखों से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि अयान को अगले महीने विदेश जाना होगा और नायरा उसके साथ नहीं जाएगी। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। एपिसोड 9 का सवाल, क्या पहली बार प्यार स्वीकार करने के बाद अयान का नायरा फिर अलग हो जाएंगे? कमेंट कर ज़रूर बताएं। अयान के पिता की बात सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। नायरा ने अयान की तरफ देखा, लेकिन अयान खुद भी इस फैसले से उतना ही हैरान था। उसने अपने पिता से पूछा, आपने मुझसे पूछे बिना ये फ़ैसला कैसे किया? पिता ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी निजी ज़िंदगी का मामला नहीं है। कंपनी के लिए डील बहुत ज़रूरी है। तुम्हें 6 महीने के लिए लंदन जाना होगा।
और वहाँ रहकर प्रोजेक्ट संभालना होगा। नायरा चुपचाप खड़ी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस रिश्ते को पाने के लिए उसने अभी अभी अपने दिल में जगह बनाई थी और अपने दिल की बात कही थी, वही रिश्ता अब दूरी की परीक्षा देने वाला था। अयान ने तुरंत कहा, मैं नहीं जाऊंगा। पिता ने कहा, अगर तुम नहीं गए तो बोर्ड तुम्हारे खिलाफ वोट करेगा। दादी ने अयान की तरफ देखा और बोली, बेटा, ज़िंदगी में हर फैसला दिल से नहीं लिया जाता। अयान ने जवाब दिया, लेकिन इस बार दिल को छोड़कर फैसला लिया तो शायद ज़िंदगी भर पछताऊंगा। नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाइए। अयान ने उसकी तरफ देखा। क्या? जाइए। नायरा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आपका सपना है अपनी कंपनी को आगे ले जाना। मैं आपकी वजह से आपके सपनों के बीच नहीं आऊँगी। अयान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। नायरा ने धीरे से कहा, छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वापस आने के लिए जा रहे हैं। अयान की आंखें नम हो गई। अगले कुछ दिन दोनों के लिए अजीब थे। पहली बार उन्हें समझ आया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी किसी के सपने के लिए उसे दूर रहना भी प्यार होता है। जाने से पहले एक रात पहले अयान और नायरा टेरेस पर बैठे थे। नायरा ने पूछा, आप मुझे मिस करेंगे? अयान मुस्कुराया, बहुत। नायरा ने कहा, कितना? अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। नायरा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। और अगर 6 महीने में आप बदल गए तो? अयान ने कहा, तो तुम मुझे वापस बदल देना। दोनों हंस पड़े। फिर अयान ने जेब से एक छोटा सा ब्रेसलेट निकाला। ये तुम्हारे लिए। नायरा ने पूछा, क्यों? अयान ने कहा, जब मैं वहाँ रहूँगा और तुम्हारी याद आएगी तो मुझे लगेगा कि इसका दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास है। नायरा ने ब्रेसलेट पहन लिया। उसने अयान के लिए एक छोटा सा हैंड रिटन नोट्स दिया, इसे फ़्लाइट में पढ़ना। अगली सुबह एयरपोर्ट पर पूरा परिवार उसे विदा करने आया। आखिरी समय पर अयान ने नायरा को अलग बुलाया। उसने कहा, एक बात कहनी है। नायरा ने पूछा, क्या? अयान ने कहा, मैं वापस आकर तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के बिना? अयान ने मुस्कुरा कर कहा, हमेशा के लिए। नायरा ने उसे गले लगा लिया। तभी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। अयान उससे अलग हुआ और बोला, मेरा इंतज़ार करना। नायरा ने कहा, आपको वापस आने में देरी हो सकती है, लेकिन मैं इंतज़ार करना नहीं छोड़ूंगी। अयान चला गया। नायरा एयरपोर्ट पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। घर लौटने के बाद उसे अयान का दिया ब्रेसलेट देखा और मुस्कुरा दी। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, नायरा, अयान के साथ लंदन मत आने देना। नायरा, अयान के साथ लंदन मत आने देना। नायरा चौंक गई। कौन बोल रहा है? आवाज़ आई, अगर तुमने उसे वहाँ जाने दिया तो शायद वह वापस तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। फ़ोन कट गया। नायरा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई।
उसने तुरंत अयान को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। कुछ घंटे बाद उसने अयान को मैसेज मिला, नायरा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात छिपा रहा था। नायरा ने मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ने के बाद नायरा ने मैसेज पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट करें। अयान ने नायरा से ऐसा क्या छिपाया था जो उनकी पूरी लव स्टोरी को बदल सकता था। इस कहानी के एपिसोड हर रोज़ अपलोड होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी ऐसे ही चलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।